अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाजरीन, 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद 26 अप्रैल को भारत ने आबी जारहियत का आगाज किया और बगैर इतला दिए दरियाए जहलुम में पानी छोड़ दिया, जिसके बाद मुजफ्फराबाद इंतजामिया ने आबी इमरजेंसी नाफिज कर दी। उसके बाद हमने देखा कि भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। भारत की जानिब से आबी जारहियत का सिलसिला रुका नहीं बल्कि ये जारी है। रिसेंट अपडेट ये है कि किशन गंगा डैम से भारत ने दरियाए नीलम का पानी रोक लिया है, जिसके बाद दरियाए नीलम में पानी का बहाव मामूल से 40% कम हो गया है। इस पूरी सूरत हाल पे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेंगे। भारतीय हमले का मुकाबला करने के लिए जो अस्करी मंसूबे अपनाए गए वो कई दहाइयों तक जेर मुताला रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर भारत ने ये मुआहिदा जारी नहीं रखा, सिंतास मुआहिदा, तो कश्मीर की आज़ादी पर तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि अगर भारत आबी जारहियत से बाज ना आया तो हालात किस जानिब जाते नजर आ रहे हैं। आज की दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। 10 मई को पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का ऐलान करके जनूबी एशिया को एटमी जंग के खतरे से उन्होंने बचाया। सीज फायर के इस ऐलान का पाकिस्तान ने तो खैर मकदम किया, जबकि भारत ने सीज फायर को अपनी फतह के तौर पर उजागर करने के लिए ये झूठ बोला कि ये सीज फायर ट्रंप ने नहीं कराया, बल्कि ये सीज फायर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया गया। एक जानिब व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की। उन्होंने पाक भारत जंगबंदी मुआहदे की तारीफ की और एक बार फिर जंगबंदी का सहरा अपने सर लेते हुए कहा कि मैंने पाक भारत जो कशीदगी है उसे कम कराई। जबकि भारतीय सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अमरीकी कोशिशों का सिरे से इनकार कर रहे हैं। क्या ऐसा करके भारत डोनाल्ड ट्रंप से अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है और क्या भारत की ये नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप को भाएगी? पैनल की राय इस पे जानेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी आलमी दबाव के बाद इसराइली वजीर आजम ने गजा में आर्जी जंगबंदी पर आमादगी का इजहार किया है। इससे पहले नेतन्याहू ये कह रहे थे कि आलमी दबाव का उन पर कोई असर नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या वाकई इन्हें आलमी तन्हाई का खतरा है जिसके बाइस ये बयान सामने आए या वजह कुछ और है? डिस्कशन का आगाज करते हैं। पैनल का आपसे तारुफ करा देती हूँ। स्टूडियोज में नसीर वागस ने ज्वाइन किया है, इसके साथ साथ मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और आमिर खाकवानी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। वागस साहब, सबसे पहले अपने टॉपिक्स पे जाने से पहले आपको बताते चलें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इसके आगाज़ में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस और बलूचिस्तान के ज़िला कुज़दार में जो दहशत गर्दाना हमले हुए उनकी मजम्मत भी की गई। 14 के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी भी की गई। क्या कहेंगे आप इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? देखिए, फील्ड मार्शल बनने के बाद जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में ये पहला कोर कमांडर्स का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने एक बार फिर इस बात का इरादा किया, मुसम्मम इरादा किया कि अब हर हाल में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। मेरा यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ इस बात पे ज़रूर है कि आखिर हम कब ये कार्रवाई शुरू करेंगे। दहशत गर्द दिन रात हमारे मुल्क के अंदर खून की नदियां बहा रहे हैं। आए रोज़ किस तरह बच्चों की बसों पे हमले हो रहे हैं। आखिर अब तो हमें सख्त पॉलिसी अपनानी चाहिए। और आज के इस इजलास के बाद मुझे ये यकीन हो रहा है एक बार फिर कि अब जो इरादे हो रहे हैं हमारी मुसल्लह अफवाज के और कानून नाफिज करने वाले इदारों के, वो इंशाअल्लाह मुकम्मल होंगे और अब तमाम दहशत गर्दों के सर जो हैं वो बुरी तरह कुचले जाएंगे और इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान के ऊपर कैसा हमला किया जाता है। असल सिर्फ मसला इतना है कि हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारे दूसरे इदारे एक बड़े अच्छे तरीके से सिचुएशन को टैकल कर रहे थे कि शायद ये अच्छे तरीके से दोस्ताना से बना दे कि कौमी धारे में आ जाएंगे सारे लोग कि हमें कोई बहुत ज़्यादा सख्त रद्द अमल ना करना पड़े। ये एक अच्छा कौमों का अच्छा तरीका होता है, नेशनल लेवल पे सबको साथ लेकर चलें। कुछ गलतियां माफ़ करनी होती हैं, लेकिन अब फ़ौज ने देख लिया हमारी ने कि इनके साथ नरम रवैया इख्तियार करने से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और यकीनी तौर पर ये जो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें एक उन्होंने देखिए कैसी बात की कि
भारत के पाले दहशतगर्द और इनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हमने फैसला कर लिया। ये सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। आदिल साहब, इस फोरम ने जहां पे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसकी मजम्मत की है, एक वाज़े और एक खरा जवाब दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को भी सराहा गया है, जो भारतीय प्रोपेगंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। देखिए, एक तो पाकिस्तान के मीडिया ने जो किरदार अदा किया उसमें तो कोई शक नहीं है, और आलमी मीडिया ने भी इस चीज़ का इतराफ़ किया कि एक तरफ भारत ने जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया और दूसरा पाकिस्तान के मीडिया ने जिस तरह से मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। दूसरी चीज़ ये है कि कल जो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर जो है कल बलूचिस्तान गए थे, वहाँ पर उन्होंने जो बलोच दहशतगर्द हैं, बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको जो है वो फितनतुल हिंदुस्तान जो है वो करार दिया, यानी कि ये प्रॉक्सीज़ हैं हिंदुस्तान की, ये हिंदुस्तान की तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी कर रही हैं। आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसका भी जो सबसे जो टॉप एजेंडा था वो ये था कि इन दहशतगर्दों के साथ जो है वो कैसे निपटा जाए। तो अब जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर कि पाकिस्तान ने चाइना की सालसी के अंदर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ भी बहुत सारे मामलात को जो है वो सेटल करने की कोशिश की है, और उसके बाद जो इससे पहले हम देख रहे थे कि जो अफ़गान हुकूमत, अबूरी हुकूमत है, वो पाकिस्तान की बात नहीं सुन रही थी। जो अब हमें जो KPK में भी जिस किस्म की दहशतगर्दी का सामना था, हमें बलूचिस्तान के अंदर जिस किस्म की दहशतगर्दी का सामना है, तो हम बहुत सारे कैंप्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। और अगर चाइना की सालसी में ये मामला तय हो गए हैं कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो है वो पाकिस्तान के साथ आएगा, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और यकीनी तौर पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो है इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो है ऑपरेशन तो ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि ये वक्त की एक अहम ज़रूरत भी है। आमिर खाकवानी साहब, कितना इम्पोर्टेंट था आज इस कॉन्फ्रेंस का होना फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत, और इसके साथ साथ दहशतगर्दी के जो हालिया वाक़यात हैं उसके तनाजुर में आपको लगता है कि मामलात अब संजीदगी से देखे जा रहे हैं और अब मंतकी अंजाम तक पहुँचाए जाएंगे? देखिए, बहुत ही अहम है। मुझे तो बड़ा खुशी हुई आज की एलामिया से, और ऐसे लग रहा है कि ये जो इंडिया की जो स्पॉन्सर्ड प्रोसीजर, हम जानते हैं कि वो इशारा किस तरफ है, मेनली उसमें BLA है या बलूचिस्तान में और दहशतगर्द ग्रुप हैं, BLF है या DTP वगैरह। तो मेरा ख्याल है हम तो सब लोग बहुत अरसे से इसके लिए ख्वाहिशमंद है कि इसका कला कमा होना चाहिए और सफाया होना चाहिए, और एक बेरहम किस्म का सफाया खास दहशतगर्दों का होना चाहिए। और ज़ाहिर है हमारे इदारे भी इसी के लिए कोशिशें ही है, लेकिन वो एक उनका काम ये है कि वो एंगेजमेंट करने की कोशिश करते हैं कि जितने लोगों को अलग किया जा सके, अलग किया जाए। जिस तरह विवागा साहब कह रहे थे कि मेन स्ट्रीम में कुछ लोगों को ला सके। मेरा ख्याल है कि अब जो खुलदार में खास तौर पर अभी ये जो उन्होंने स्कूल बस पे हमला किया, उसके बाद तो किसी किस्म की कोई रियायत के जिम्मेदार लग नहीं रहे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, और ये जंग जितना हमने जीती इंडिया से, उसके बाद में ये इस तरह का एक नफ्सियाती तौर पे एक भरपूर तासुर देना जरूरी था। और वैसे भी जो लोग इन सब चीज़ों को देख रही हैं, उन सब का यही तजिया था कि इंडिया अगला जो वार करेगा वो प्रॉक्सी वार करेगा, क्योंकि ओपन वार में तो हमने देख लिया कैसे उसे बुरी शिकस्त हुई है, धचका हुआ है, ना उसकी एयर फोर्स की बढ़ती रही है, ना उसका मिसाइल सिस्टम की रही है, ना एयर डिफेंस उनका इतना मजबूत साबित हुआ जितना वो दावे कर रहे थे। तो अब वो अगला जो हमला करेंगे वो सारा प्रॉक्सी वार की सूरत में करेंगे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसमें अमल होना चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग अमल होना चाहिए। हम पहले ऐसे कर चुके हैं, TTP का सफाया स्वात ऑपरेशन में भी कर चुके हैं, वजीरिस्तान वगैरह में भी हो चुका है। पाकिस्तानी फोर्सेस को पूरा तजर्बा है। अभी किसी सूरत में कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सादिल साहब, भारतीय जारहियत की बात करते हैं। जो आबी जारहियत भारत ने शुरू की हुई है, ये पूरी जो जारहियत है, इसके बाद आपको नहीं लगता कि सीज फायर दोनों ममालिक के दरमियान हुआ तो है, पाकिस्तान ने तो सीज फायर मान लिया है, लेकिन भारत या तो मान नहीं रहा या बार बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी और ये आबी जारहियत, इसको ऐलान जंग समझेंगे आप? नहीं, देखिए, पाकिस्तान तो पहले ही कह चुका है ये वार ऑफ एक्ट है, और जिस तरह के हालात जो भारत की तरफ से डेवलप किए जा रहे हैं, ये यकीनी तौर पे ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं है। लास्ट 4 साल से जो है भारत मुसलसल
इस तरह की आबी जारियत जो है वो कर रहा है। एक तो वो बताए बगैर जो है वो पानी छोड़ देता है। तो जो इंडिया के अंदर जो एक प्रेशर डेवलप हुआ था कि भारत जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करे, कि वो अगर अचानक पानी छोड़ देता है तो पाकिस्तान के जो इलाके हैं उनमें सैलाब आ सकता है। तो अभी जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, अब भारत ने अगर झेलम का पानी रोका है, वो इतनी कैपेसिटी तो उसके पास नहीं है कि इस दरिया के को वो डाइवर्ट कर सके या पानी को कहीं स्टोर कर सके। लेकिन उसकी बदौलत जो है वो पाकिस्तान के अंदर पानी अगर बल्क में छोड़ेगा और बगैर इतला के छोड़ेगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सी कैफियत होगी और ये उससे एक बार फिर जो है मासूम लोग जो हैं वो उससे मुतासर होंगे। तो जिस किस्म का वेदर इस वक्त चल रहा है उसमें जाहिर सी बात है अभी ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू होने हैं, फिर आगे बारिशों का मौसम आ रहा है। तो अभी अब जो पानी रोकने का जो भारत का ख्वाब है वो उस तरह से पूरा होता दिखाई तो नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान इस मामले को जिस तरह से उसने बाकी मामले को सफारती सतह पर उठाया था, अब ये जो आबी जारियत वाला मामला है इसको एक तो आलमी अदालत में मुझे नहीं समझ आती कि अभी तक क्यों नहीं ये मामला उस तरह से टेकअप किया गया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। अगर आलमी बैंक जो है इसके अंदर सालिस का किरदार अदा करने में नाकाम रहा तो फिर हमारे पास कानूनी रास्ता भी मौजूद है कि हम ठीक है, यानी एक तो आलमी बैंक से रुजू करना चाहिए जो सालसी का किरदार अदा कर सकता है। इसके साथ साथ बागा साहब, ये जो भारत की जानिब से वाटर टेररिज्म किया जा रहा है, इस पे मोदी का एक रिसेंट बयान सामने आया है, गुफ्तगू वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये मसला ऐसे हल नहीं होगा, पाकिस्तान की मईशत को अब इसका बहुत भारी खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वो तो सोच के बैठा हुआ है कि ना तो सिंतास मुआहिदा बहाल करना है और उसके बाद इस तरह की जो हरकतें हैं वो भी करते रहना है उसने। भारत के घटियापन की इंतहा देखें कि वो पानी को किस तरह एक जंगी टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि पानी छोड़कर वो पूरे पाकिस्तान या ख़ास हिस्से में सैलाब लेके आ जाता है और तबाह बर्बादी हो जाती है सारी फसलों की, वहाँ रहने वाले लोगों की। और दूसरी जानब जब पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत होती है तो पानी की मिकदार कम कर देता है। इससे बड़ा घटियापन और क्या हो सकता है? यानी एक पानी को उसने इस तरह का इशू बनाया हुआ है, वही कहते हैं कि ये पानी पे अब जंग हो रही है। तो भारत जो है वो इसको ऐसा इशू बना रहा है जिसको सारी दुनिया देख रही है। और यकीन जाने कि इस बात पे सारी दुनिया ने इतना क्रिटिसाइज़ किया है कि कम अज़ कम पानी को तो ये बेस नहीं बनाना चाहिए। और इस वक्त पानी पाकिस्तान की बहुत बड़ी असल ज़रूरत है। यकीनी तौर पर हमारे किसान, हमारा सारा आबी निज़ाम, हमारी नहरें, हमारे दरिया उस पर डिपेंड करते हैं। असल में पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है ना, उसमें पाकिस्तान थोड़ा सा नीचे सतह पर है और इससे वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। भारत जब पानी छोड़ता है तो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं और जब उसको ज़रूरत होती है पानी बंद कर लेता है। ये जो एक चूहे बिल्ली का खेल भारत ने शुरू किया हुआ है, इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और यकीनी तौर पर हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारे ISPR के जो DG हैं उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि फिर जब कश्मीर हम इंशाअल्लाह ले लेंगे। इस पे हम नेक्स्ट राउंड में बात करेंगे। आमिर खाकवानी साहब, आपको नहीं लगता कि भारत का अपना दिमाग तो है नहीं, भारत इसराइल के दिमाग से सोच रहा है? अगर हम बात करें कि इसराइल ने अरबों के खिलाफ जारहियत के लिए पानी को हमेशा एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। फिर 2023 की अगर हम बात करें तो हमास ने भी अटैक इसलिए किया था कि फ़लस्तीनियों का जो वाटर सिस्टम था इसराइल उसको बार बार निशाना बना रहा था। तो भारत भी उसी रविश को इख्तियार किए हुए, लेकिन भारत ये शायद भूल गया है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है। जी जी बिल्कुल ठीक है आपने। इसमें कुछ मुझे तो बड़ा कुछ शक नहीं कि इंडिया ऐसी कोशिश जरूर करेगा। वो इसलिए कोशिश करेगा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर में हमारे पास 700 रुपये यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में मौसम के लिहाज से यहाँ पे बिजाई हो रखा, अक्टूबर में और नवंबर में भी गंदम की काश्त का होता है, वो एक बड़ा ही अहम मरला होता है और पंजाब में बहुत ज्यादा जरूरत होती है पानी की। और उस टाइम वो करने की कोशिश करेगा। और उस वक्त आप ध्यान रखिएगा सितंबर में RSS की 100वीं सालगिरह है, वहाँ पे एनिवर्सरी है और वहाँ पे बहुत उनका और RSS की बुनियाद है BJP की। और अक्टूबर में बिहार में इलेक्शन होनी है तो वो जरूर ऐसा स्टंट करना चाहेगा जिसके जरिए उसको इलेक्शन में फायदा हो और पाकिस्तान को अग्रेसिव सफारतकारी करनी होगी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कह चुके हैं, उनकी वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ चुका है कि इसमें एक तरफा तौर पर कोई फरीक इससे मुअत्तल नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों में भी और आलमी जो दारुल हुकूमत है उन सब में स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी होगी ताकि ये इसको
बड़े वक्त रोका जा सके। इसको इजी नहीं लेना चाहिए, इंडिया कुछ भी कर सकता है, ये हमें समझना चाहिए, याद रखना चाहिए। ठीक है जी। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगबंदी हुई थी उसका सहरा अपने सर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लोग बेहतरीन हैं और उसके रहनुमा अजीम हैं, भारत में मोदी मेरा दोस्त है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लेकिन हम दूसरी तरफ भारत को देख रहे हैं कि भारत सीज़ फायर को लेकर वावेला करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी अगर हम बात करें कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अमरीकी कोशिशों का सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। ये आपस में बातचीत हुई थी, पाकिस्तान ने कहा था कि सीज़ फायर होना चाहिए तो हमने कर लिया। आदिल साहब, भारत क्या ट्रंप से नाराज़ है या वो उन उम्मीदों पे नाराज़ है जो ट्रंप से भारत ने लगाई हुई थी, वो उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा? और अभी भी जो भारत है वो ये कह रहा है कि जंगबंदी में ट्रंप का कोई किरदार नहीं है। ट्रंप इसको किस तरह से रिएक्ट करेंगे? देखिए, जो भारत है उसकी सुर्खी हुई है यकीनी तौर पर। सिर्फ इंडिया के अंदर जो उसकी आवाम में वावेला नहीं मच रहा, पूरी दुनिया में जो है भारत की इस नाकस जंगी हिकमत अमली पे जो है क्वेश्चन मार्क जो है वो उठ गए हैं। और इस रीजन के अंदर जो भारत ने सोचा था कि वो चौधरी बनेगा और अमेरिका उसके पीछे खड़ा होगा, वो उसका ख्वाब जो है उस तरह से शर्मिंदा ताबीर होता तो दिखाई नहीं देता। और जहाँ तक तो डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो देखेंगे उन्होंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि भारत के अंदर उनकी इस बात को कि उन्होंने सालसी कराई है बड़ी नापसंदीदगी से जो है वो देखा जा रहा है। यकीनी तौर पर उन्होंने तो अभी हालांकि अफ्रीकी सदर की मौजूदगी में ये रिएक्शन दिया, इसका मतलब है कि वो आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा सख्त रिएक्शन जो है वो भारत को दे सकते हैं। और कोई पता नहीं है कि वो दोबारा मोदी को बुलाकर जो यूक्रेन के सदर वाला जो हाल हुआ था उस तरह का वो हाल उनका वहाँ पे करे, क्योंकि वो बातें भूलते नहीं हैं, अपने दिल में रखते हैं और फिर उसका इजहार भी जो बड़ा बरमला करते हैं। और आप देखें ना, मौका नहीं था कि उसमें वो पाकिस्तान इंडिया की बात करते, लेकिन उसमें भी उन्होंने मौका बना लिया और इंडिया के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की है। तो अब सूरत हाल ये है, भारत लाख चाहे कि वो कोई जारियत करे या उसकी जिस तरह की ख्वाहिश थी कि शायद जिस तरह से इसराइल ने हमास को बुनियाद बनाकर गज़ा में जो कत्लो गारत की, उसी तरह की सूरत हाल वो दिखाकर पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाएगा और अमेरिका जो है उसके पीछे आके खड़ा हो जाएगा। तो ये उसकी खाम ख्याली थी जो अब मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। और वाक़ई साहब, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि ट्रंप पर एतमाद नहीं करती, क्योंकि ट्रंप इसराइल का बहुत बड़ा हामी है। और जो इंडिया है हमने देखा कि जंग में इंडिया ने जो इसराइली ड्रोन्स थे वो इस्तेमाल किए और इसराइली हथियारों का इस्तेमाल किया। यही नहीं बल्कि इसराइली दिमाग भी भारत ने इस्तेमाल किया। तो क्या ट्रंप जो कर रहे हैं, क्या उसमें वाकई सिंसियरिटी है या अपना ही मफाद है या कुछ और है? देखिए, भारत के साथ पता क्या हुआ है, तो कहते हैं ना कि 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। अब भारत की सूरत हाल ये हो रही है पूरी दुनिया में और उनके इंटरनली मुल्क के अंदर भी, भारतीय अवाम जो हैं वो ये कह रहे हैं मोदी को कि पाकिस्तान जो एक पुरअमन शेर की तरह मौजूद था, इस जंग में पहलगाम के वाक़े में एक तो ड्रामा करके 26 जानों का ज़िया किया और उससे हमें हासिल भी कुछ ना हुआ। फिर क्या हुआ, जंग भी कर ली, जंग में अरबों रुपए के 5 तैयारों का नुकसान भी कर लिया, लेकिन हमारी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। उल्टा ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने कहा कि मैं मसला कश्मीर भी हल कराऊंगा। ये चीज़ इस वक्त भारत को बहुत तकलीफ दे रही है और वो बार बार मोदी को, वहाँ की अपोजिशन भी कह रही है कि आप ज़रा ये बताएं कि इस पुरअमन शेर को आपने जगाया। अब देखें, ट्रंप ने दोबारा वो किस्सा छेड़ दिया है कश्मीर का, और ये तो बात इस वक्त दबी हुई थी, बस चुप थी, लेकिन अब फिर ये आलमी सतह पर बात आ रही है। ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है इस वक्त भारत के अंदर, जो मोदी के लिए दर्द सर बना हुआ है। और वहाँ की अपोजिशन इस बात को ज़्यादा हवा दे रही है क्योंकि आने वाले इलेक्शन में मोदी के हालात जो हैं वो बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं और भारतीय अवाम भी मोदी से किसी तरह से भी खुश नहीं है। अब जो आपने सवाल किया है, देखिए मसला हमेशा होता है
अमन व अमान से मसाइल को हल करने का। भारत हमेशा दहशतगर्दी से, बदमाशी से मामलात हल कराने की और कोशिश करता अब ये तमाम जो चीज़ें हैं ये ढकी छुपी नहीं है, दुनिया ये देख रही है, ट्रंप ने भी देख लिया। आमिर साहब, आप ट्रंप के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं? ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ भी कर रहा है, लीडर्स की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तानियों की तारीफ कर रहा है, फिर कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी करनी है। दूसरी तरफ भारत जो उम्मीदें लगा के ट्रंप से बैठी हुई थी, वो उम्मीदें भी उसने तोड़ दी हैं। देखिए, ट्रंप जो प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत इजी नहीं लेना चाहिए, उसको पता नहीं होता, वो कभी एक तरफ चले जाते हैं, कभी दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो ऐसी दो धारी तलवार है कि उनको हाथ में पकड़ने वाला वो ऐसी तलवार है कि वो अपने आप को खुद ही जख्मी कर दे, अपने मालिक को जख्मी कर दे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इन बयानात पे अभी तो खुशी हो रही, अच्छी बात है, लेकिन मेरा भी ख्याल कि वो इंडिया को अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है। मेरा ख्याल है ये इंडिया पे प्रेशर टैक्टिस है उनकी। उनको वो चाह रहे थे कि ट्रेड के वाले से उनका टैरिफ उनका जीरो हो, कुछ और चीज़ों में भी, और ब्रिक्स के भी कुछ मामलात हैं। ब्रिक्स कंट्रीज अपनी अलग करेंसी की बात चल रही थी, तो बाकी मुल्कों पे, साउथ अफ्रीका पे और सऊदी अरब पे और अरब एमिरेट्स वगैरह पे तो और ब्राज़ील पे, इन पे तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, वो तो सारे उनके साथ ही मिल गए हैं। लेकिन अब से रशिया बचा था, चीन वैसे नहीं चाह रहा, तो इंडिया पे थोड़ा प्रेशर, मतलब कुछ प्रेशर टैक्टिक्स है मेरा ख्याल है। प्रेसिडेंट ट्रंप दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं इंडिया पे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि देखें इंडिया अमेरिका को के साथ बहुत कुछ करने की पोजीशन में है, ट्रेड की पोजीशन में है। वो जो उनका वहाँ पे जो मामलात हैं, ज़ाहिर बात है, एक बड़ी इकॉनमी है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, वेपन्स खरीद सकते हैं, F-35 वैसे लेना चाह रहे हैं, और भी चीज़ें ले सकते हैं। उनके बाद पाकिस्तान की तो इतनी ज़्यादा इकॉनमी है ही नहीं, पाकिस्तान अमेरिका को क्या दे सकते हैं ट्रेड में। आमिर साहब, लेकिन सवाल ये भी है ना कि अगर ताल्लुकात इतने अच्छे हैं तो भारत बार बार फिर जो ट्रंप की एफर्ट थी उसको डिनाई क्यों कर रहा है? नहीं, वो तो कर रहा है, वो ट्रंप सब अपने एक नंबर बनाने चक्कर में। लेकिन आप इंटरेस्टिंगली एक बात नोट करें कि इंडिया उस पर जवाबन क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। इंडियंस बड़े सेंसिटिव हैं इस मामले में, और बड़ी उनको वो अपने आप को बड़ा हम जानते ही हैं कि वो कितने एक रौनक उनमें है। लेकिन हाल तो उनका ये है कि उनकी एक एक्ट्रेस कंगना रनावत जो इस वक्त लोकसभा की मेंबर भी हैं, उन्होंने एप्पल का जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एप्पल की स्टेटमेंट आप जानती हैं, जब उन्होंने कहा कि एप्पल वाले वहाँ पे ना इंडिया में लगाए इंडस्ट्री, अमेरिका में लगाए, तो एक उसने ट्वीट किया तनकीदी। आदिल साहब मेरे ख्याल में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी आदिल साहब। नहीं, मैं तो ये बात कर रहा था कि वो प्रेशर टैक्टिक्स तो है, लेकिन आपको पता है बड़ा गैर रवायती सा जो है वो ट्रंप का बिहेवियर है। उनको जो लोगों की कही हुई बातें वो बड़ी जल्दी बुरी भी लगती हैं और वो उसके ऊपर रिएक्शन भी देते हैं। तो इंडिया बेशक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन ट्रंप ने पूरी दुनिया को इस वक्त अपने तरीके से जो है वो लेके आगे चलने की कोशिश कर रहा है। उसने यूक्रेन और रशिया के मामले पे, हालांकि यूक्रेन को वो पहले सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि जब वो यूक्रेन के सदर को अपने पास बुलाया तो उसके साथ किस किस्म का बिहेवियर उनका था। और फिर रूसी सदर जो हमेशा से रशिया और अमेरिका जो है वो आमने सामने रहे हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने रशिया को एक फेवर दी, उसके हवाले से एक अच्छा जेस्चर दिया। तो ट्रंप कुछ भी कर सकता है, कुछ किसी किस्म का रवैया भी उसे तवक्का किया जा सकता है। किसी तरह से भी हम रवैया तवक्को हम ट्रंप से कर सकते हैं। वन ऑफ माय कजन लिव्स इन यूएसए। जब ये इंतखाबात हो रहे थे तो मेरी उससे बात हुई। शी इज़ जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने कहा कि आप किसको वोट करना चाह रही हैं? तो वो कह रही कि मैं ट्रंप को वोट करूंगी क्योंकि वो पीस मेकर है। तो वो जो बयानिया ट्रंप ने बनाया था, आपको लगता है कि वो उस बयानिया को अब तकवीयत दे रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो पीस मेकर है? अगर वो पीस मेकर होता ना तो फिर वो इसराइल और गजा की जो जंग है वो आते ही बंद करवाता, जो कि उसके इख्तियार में थी। असल में ट्रंप एक बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल इंसान है। उसकी जो तबीयत है वो वेव्स की तरह होती है। कभी वो मोदी को दोस्त कह देता है, कभी वो पाकिस्तान की तारीफ़ें शुरू कर देता है, कभी वो कहता है जी पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, वहाँ बड़ी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, हम उनके साथ ट्रेड करेंगे। आपको लगता है पाकिस्तान का जो तासुर है, ये गुज़िश्ता जो पाक भारत कशीदगी हुई और पाक फौज ने जिस तरह से जवाब दिया, उसके बाद तासुर बदला उसके दिमाग और नज़र में? जी बिल्कुल। देखा है, जो मजबूत होता है ना फिर सारे लोग उसके पीछे आ जाते हैं। एक वो वक्त भी था ना जब अमेरिका के
जिम्मेदार लोग कह रहे थे दोनों मुल्क आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ झगड़ के चुप हो जाएंगे। और ट्रंप ने भी कह दिया, ट्रंप ने भी ये बात कह दी। जैसे ही पाकिस्तान का पल्ला भारी हुआ, ये भारत किस तरह कहता है कि पाकिस्तान की दरखास्त पे ये जंग बंदी हुई है? क्यों? पाकिस्तान का तो पल्ला ही भारी था। उन्होंने अपने खौफ से डरते मिन्नतें तरले करके ट्रंप को कहा कि खुदा का वास्ता दरमियान में आओ और यार किसी तरह से हमारी जान छुड़वाओ, पाकिस्तान तो हमें तबाह कर रहा है। तो पाकिस्तान के मिसाइल सही निशानों पे लगे ना। इनके मिसाइल जो थे वो तो हमारे दीनी मदरसों के ऊपर गिरते रहे, लेकिन हमारे तमाम मिसाइल जो है उन्होंने अरबों रुपए के 5 जंगी जहाज तबाह किए, जिनमें 3 राफेल तैयारे भी मौजूद थे। इसको कहते हैं जंग और इसको कहते हैं जीतना। ठीक है आमिर साहब, अब भारत ने जिस इवेंट की वजह से ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया इंतखाबात में, आप क्या मोदी की जीत देख रहे हैं? मोदी को हमने देखा है कि भारत में और भारतीय अवाम बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर रही है। देखिए, इंडिया में क्रिटिसिज्म तो हो रहा है, कुछ कुछ आवाजें और वक्त गुजरने के साथ कुछ आवाजें बुलंद हो रही हैं, लेकिन मैं भी इंडियन मीडिया पे, खासतौर पर रीजनल उनके जो न्यूज़पेपर्स हैं और उन पर नजर रखता हूँ। मेरा ख्याल है कि इंडिया में मोदी ने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो एक ऐसा एक जादू चला रखा है, क्या मतलब आप क्या कहना चाहिए, करोड़ों लोगों को ऐसा अंधा कर रखा है कि वहां पे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम जंग जीत गए हैं। और वहां पे अब देखें ना, अब उनकी 10 रोजा उनकी यात्रा चल रही है मुख्तलिफ शहरों में, चीजों में। तो मेरा ख्याल है कि वो इंडिया के अंदर तासर उन्होंने ऐसा दे दिया और मीडिया उनका इस हद तक, जनूनी हद तक उनको हमायत और सपोर्ट कर रहा है कि सिवाय चंद एक तजियाकारों के जिनके हमारे यहाँ क्लिप चलते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में उनकी हैसियत नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया आज भी बड़े चैनल जो आप देख रहे हैं ना, उनके जी न्यूज है, आज तक है, दूसरे लोग हैं, तो ये जो बड़े चैनल, जो मेजर जो मीडिया है, वो आज भी इंडिया की बर्तरी का और इस जंग में एक तरह की जीत की खबरें सुना रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा शायद फर्क ना पड़े, लेकिन भारत जैसे वक्त गुजरे, चूंकि उन्होंने देखा ना पाकिस्तान के जो सारे सोर्सेज बंद कर दिए हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। हर वो बंदा जिसकी कोई रीच है, जिसको वहाँ इंडिया में उसके फेसबुक पेजेस पे, ट्विटर पे हर एक बंद करे ताकि यहाँ से आवाज ना आए। तो एक जो प्रोपेगेंडा है वो पूरा एक ऐसी कंपेन ऐसे चल रही है। मुझे लगता है कि वो मोदी इसका फायदा उठा रहा है, और फिर तो ये भी खतरा है कि कोई ना कोई और ओछावार करेगा। ठीक है, और जिस तरह की बिल्कुल ऐसे हम देख भी रहे हैं कि ये जो प्रॉक्सी वॉर उसने स्टार्ट कर दी है, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया खड़ा कर सकती है। आदिल साहब, जिस वजह से ये पूरा वाकया, ये पूरा मामला हमने देखा कि रूनुमा हुआ, पहलगाम से ये कहानी शुरू हुई, आपको लगता है कि उसका इफ़ेक्ट इंतखाबात पे होगा, या भारत ने जो प्लान किया था, अपना मंसूबा बनाया था, वो उसमें कामयाब हो गया मोदी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि मोदी का जो मंसूबा है वो कामयाब हुआ है। ऐसी बात नहीं है, ये पूरा ग्लोबल वर्ल्ड है। आप जितनी मर्जी पाबंदियां लगा दें, पाकिस्तान के अंदर भी एक्स के ऊपर पाबंदी थी, तो क्या उसके बावजूद लोग VPN लगा के जो है उस पर एक्टिविटी वो करते रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी VPN लगा के जो है वो सोशल मीडिया जो है इसी तरह देखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है, लोग राय भी अपनी बना रहे हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये देखें, जब गुज़श्ता इलेक्शन था उसमें एक हाइप क्रिएट की गई थी गोदी मीडिया ने कि ट्रंप जो है वो भारी अक्सरियत से, मोदी जो है वो भारी अक्सरियत से जो है वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन नताइज बिल्कुल उसके बरअक्स निकले, और वो जितनी कामयाबी की तवक्का कर रहे थे उस तरह का नताइज जो है नहीं आ सका। तो अभी भी बिहार के इलेक्शन में अगर वो ये इस पहलगाम वाक़ये को बुनियाद बनाकर अगर कोई इलेक्शन का सोच रहे हैं कि शायद वो वहाँ पर क्लीन स्वीप कर जाए, तो मुझे नहीं लगता उनको वहाँ पर दंड पड़ेगा। और अच्छा आदिल साहब, पहलगाम वाक़ये की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से ये सब चीज़ों का आगाज़ हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, अमेरिका की बात करें, आलमी दबाव की बात करें, तो क्यों नहीं इंडिया पे दबाव डाला जाला कि इस वाक़ये की जो शफाफ तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, ये होनी तो चाहिए। बहुत सारी जो इंटरनेशनल मजबूरियां आड़े आ जाती हैं, लेकिन जिस तरह से जो एक बयानिया भारत ने बनाया था उसमें तो वो नाकाम हो गया। ये नहीं कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि आपने जो झूठ बेचा था लोगों ने आपके मुंह पर जो है उसको मार दिया। तो अब इसके बाद यकीनी तौर पे मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान को सलामती कौंसल के अंदर एक करारदाद जो है भारत के ख़िलाफ़ मंजूर करानी चाहिए, और उन तमाम मुल्कों को अपने साथ लेके चलना चाहिए, जैसे कनाडा है, बरतानिया है, अमेरिका, जहाँ पे रियासती दहशतगर्दी जो है वो भारत करता रहा। तो पाकिस्तान अब जितना बेहतर अंदाज में जो है वो अपनी जो एक्टिविटी है
यानी सिफारती महाज पर पाकिस्तान को मजीद एक्टिव होने की ज़रूरत है और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के पास और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि भारतीय तमाम तर जो टेररिज्म है और भारतीय जो मकरू चेहरा है उसको पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करे। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे गजा की सूरत हाल की, नेतन्याहू ने क्या कहा है, डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से कहा गया था कि जब तक गज़ा के तमाम इलाके क्लियर नहीं करा लेते, हमारे कंट्रोल में नहीं आ जाते, जंग बंदी नहीं होगी। लेकिन अब आलमी दबाव के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में आर्जी जंग बंदी पर आमादगी का इजहार किया है, लेकिन कहा है कि इसराइल की हिफाजत को यकीनी बनाने वाली सिक्योरिटी शराइत के तहत ये जंग ख़त्म करने को मैं तैयार हूँ। और वो जो शराइत रखी हैं वो ये हैं कि तमाम इसराइली यरगमालियों की रिहाई, हमास का हथियार डालना, इनकी क़यादत का गज़ा से अलग होना, इलाके का मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला किया जाना, जबकि जो गज़ा छोड़ कर जाना चाहते हैं उन्हें जाने की इजाज़त दे दी जाए। आदिल साहब, आलमी दबाव के पेश नज़र इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान और फिर ये शराइत किस तरह से रीड कर रहे हैं आप इसको? देखिए, इसराइल की बेहिसी के आगे तो कुछ भी नहीं, कोई सब बेबस ही नज़र आते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ है, इसराइल एक तरफ है। लेकिन जो प्रेशर बिल्ट होना चाहिए था, मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए थी, जो खुराक की वहाँ पर कमी है, वहाँ पर लाखों अफराद की ज़िंदगियाँ जो हैं वो दाव पे लगी हुई हैं। बेहिसी ही बेहिसी चारों तरफ नज़र आती है। ना मुस्लिम ममालिक जो एक्टिव रोल अदा कर सकते हैं वो कर सके हैं, और ना यूरोपीय ममालिक की तरफ से कुछ एफ़र्ट्स नज़र आई हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन असल मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम ममालिक की तरफ से एक प्रेशर बिल्ड होना चाहिए था। वो सऊदी अरब ने एक फ़ोर्स बनाई थी 30-40 मुल्कों की, पता नहीं वो किस चीज़ के लिए बनाई थी, वो शायद ईरान के लिए बनाने की कोशिश की गई थी। असल तो मकसद ये है कि जिस तरह का कत्ल वारत फ़लस्तीन में हो रही है, इस मौके पर ज़रूरत है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है अब वो एक थ्रेट के तौर पर जो है वो चीज़ों को लेके आगे चले, ताकि इसराइल का हाथ जो है वो रोका जा सके। लेकिन बेबस नज़र आते हैं। हर मुल्क जो मुस्लिम मुल्क है वो मजबूर नज़र आता है, उसके अपने मफादात हैं। वो अमरीकी सदर से जो कुछ करवा सकता था वो करवाने में बिल्कुल तौर पर जो है वो नाकामी जो है वो हुआ है। इस सारे मामले में अमरीकी सदर अगर बाकी दुनिया में अमन का क्रेडिट ले रहे हैं, तो अगर जो हकीकी क्रेडिट उनको लेना चाहिए वो इसराइल को जो है रोकना है और फ़लस्तीनियों को जो है उसके जुल्म से बचाना है। लेकिन यकीनी तौर पे ये जो कुछ हो रहा है अमेरिका की मर्ज़ी से हो रहा है, उसकी सरपरस्ती में हो रहा है। हम जो है सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। वाक़ई साहब, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई किरदार अदा करेंगे? अगर कोई किरदार डोनाल्ड ट्रंप ने अदा कर दिया तो मुस्लिम ममालिक के मुँह पे एक बहुत ज़ोरदार तमाचा होगा। लेकिन सवाल ये है कि वो कुछ कर पाएंगे इसके इसराइल और जो गज़ा की सिचुएशन है उसमें? आपने ट्रंप साहब की वो बात तो सुन ली थी कि जी हम गज़ा पे कंट्रोल करके यहाँ पर अमन कायम करना चाहते हैं। क्या ज़बरदस्त बयान था। देखिए, इसराइल की इस वक्त हर मुमकिन कोशिश फ्री जोन बनाना है जी, उन्होंने वहाँ ऐलान किया था कि हम उसको फ्री जोन बनाना चाहते हैं, मतलब अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। अब देखिए, इसराइल की हर मुमकिन कोशिश है कि वो गज़ा पर किसी भी सूरत में कंट्रोल कर ले। अभी आपने जो शराइत बताई हैं, इसके बाद पीछे कुछ सुनने को और कहने को रह जाता है। तो भई आप सीधी सी बात करें कि हमने जंग बंदी नहीं करनी। इन शराइत पे जंग बंदी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना उन्होंने बच्चों को छोड़ा, ना उन्होंने हस्पतालों को छोड़ा, ना उन्होंने खैमों में बेचारे जो बस रहे थे लोग, जो खुले आसमान के तले लोग बैठे हुए थे, उनका खाना पीना हर किस्म की चीज़ें बंद कर दी। तो मुझे ये बताइए, तो ये शराइत रखने की उनको क्या ज़रूरत है? मौत के मुंह में तो उन्होंने उनको पहले ही धकेल दिया है। इशू सिर्फ इतना है कि इसराइल की हर मुमकिन कोशिश है कि ये लोग ये मुल्क छोड़कर दूसरे साथ वाले ममालिक में चले जाएं और पूरे का पूरा गज़ा का जो कंट्रोल है वो इसराइल को मिल जाए। और ये ख्वाब उनका पूरा नहीं हो रहा, लेकिन यकीन कीजिएगा ये ख्वाब उनका आखिरकार अमेरिका ही पूरा करेगा और ये ट्रंप ही इसमें किरदार अदा करेंगे, गज़ा को हवाले करेंगे ये इसराइल के। और यही उनकी ख्वाहिश है अमेरिका की भी। क्यों? कि अगर वो अमन कायम करना चाहें और गज़ा के लोगों को उनका हक देना चाहें तो क्या उनके लिए कोई मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आमिर साहब, जंगबंदी, आर्जी जंगबंदी ये तो बहुत दूर की बात है। जो करंट सिचुएशन है गज़ा की वो ये है कि गज़ाई किल्लत का शिकार हैं वहाँ पे जो अफराद हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं। जो तस्वीर शेयर होती हैं वहाँ पे बच्चों की देखी नहीं जाती, वो तस्वीर पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, मुस्लिम ममालिक तमाशा देख रहे हैं।
हैं, क्या इतना भी नहीं कर सकते कि वहाँ पे एड पहुँचा दी जाए, वहाँ पे खुराक पहुँचा दी जाए, पानी पहुँचा दिया जाए, वहाँ पे अद्वियात पहुँचा दी जाए? आप सही कह रही हैं, इतना तकलीफदेह मामला है कि हम जब भी इससे बात करते हैं, बहुत बार अपने प्रोग्राम में ये उठाती रहती हैं, तो वाकई सही बात है, बिल्कुल दिल को बिल्कुल एक कलेजे में लगती है बिल्कुल बात। लेकिन क्या करें कि वो बिल्कुल एक बेहिसी की एक ऐसी कैफियत है। अब आप देखें ना कि हमारे दोस्त मुल्क ही हैं जिन्होंने अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प से बड़ी लंबी चौड़ी डीलें की हैं, बिलियन ऑफ डॉलर बल्कि ट्रिलियन डॉलर्स की डीलें की हैं। वो डील अपने जरूर करते, कहीं एक छोटी सी शर्त ये गजा के लिए भी मनवा लेते। और मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रम्प जब 3.2 या 3.4 जितनी लंबी डील की उन्होंने ट्रिलियंस की, तो उसके बाद शायद वो कोई रिलीफ देने को या कोई फेवर करने को तैयार हो जाते, लेकिन कहीं पे कोई भी उन बच्चों के लिए, ख्वातीन बुजुर्ग हैं वहाँ पे बीमार हैं, ग़िज़ा की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है। और आप देखें ना, थोड़ा सा यूरोप ने फिर भी कुछ आवाज़ अब उठाना शुरू की है जब से वो उनके प्रेसिडेंट ट्रम्प से खिलाफात हुए हैं, उसके बाद से खासतौर पे ये फ्रांस और इंग्लैंड ने भी, कनाडा ने भी प्रेशर भी डाल रहे हैं, लेकिन इसराइल को कोई रोकने वाला है ही नहीं। और ऐसा जालमाना, ऐसा रूथलेस रवैया है सबका, और अमेरिका इसका ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। उन्होंने बिल्कुल अनकंडीशनल और खौफनाक हद तक सपोर्ट किया है इसमें इसराइली प्राइम मिनिस्टर को। अब देखिए कुछ हो भी जाए तो जितना नुकसान हो गया है, अभी पिछले चंद दिनों में जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, जाने बिल्कुल गई ऐसा ही है। हैं कीमती, उनका तो कोई मुतबादिल नहीं है। तो बहुत ही हम भी बहुत जिम्मेदार हैं, हमारा मुल्क और हमारी हुकूमत भी बड़ी जिम्मेदार है। जहाँ पर आप इसराइल के ख़िलाफ़ एक मुजाहरा नहीं कर सकते, सारा कुछ तो हम अरबों पे डाल रहे हैं, बाकी मुस्लिम उम्मा पे डाल रहे हैं। इस मुल्क के अंदर अगर कोई शख्स एक झंडा लेकर निकलता है तो फौरी तौर पर उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। बताएं पूरे यूरोप में क्या कुछ हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, तमाम मुल्कों में हज़ारों की तादाद में लोग मुजाहरे करें, लेकिन पाकिस्तान के लोग सोए हुए हैं और जो करना चाहता है उसको हुकूमत करने नहीं देती। हमारा भी इतना ही हिस्सा है इसमें। बिल्कुल ऐसी है, पूरी मुस्लिम उम्मा इस तमाम तर बर्बरियत के लिए जवाबदेह है, पूरी दुनिया इसके लिए जवाबदेह है। जो गज़ा में बर्बरियत की इंतहा हो गई है, तारीख गवाह होगी कि जब ये जुल्म हो रहा था, बर्बरियत हो रहा था, तो पूरी दुनिया जो है वो सुकून से अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ थी, ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।